मोहब्बत में न जाने कैसे ये अनहोनी हो गई। मोहब्बत में न जाने कैसे ये अनहोनी हो गई। पता ही नहीं चला कब किससे मोहब्बत हो गई। ये है देश का नंबर 1 मनोरंजन चैनल, नाम है विविध भारती, जहां शुरू हो चुका है कौन, कहां, कब, कैसे, क्यों जैसे अटपटे सवालों और आपके सलीकेदार जवाबों से गुथा प्रोग्राम गीतमाला। रेडियो की दुनिया के हमारे सभी दोस्तों को आपकी रेडियो हमसफर स्वप्नल का प्यार भरा नमस्कार। आज है 7 जनवरी और आज का एपिसोड बिना किसी सस्पेंस के हिंदी सिनेमा की ऐसी बेहतरीन अदाकारा के नाम जिनसे हम सभी को मोहब्बत रही है। कुछ अनछुए से किस्से और कुछ बेहतरीन गानों से हमने बनाई है आज की प्लेलिस्ट। जी हाँ, नाम तो आप जानते ही हैं, रीना रॉय, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं संगीत भरे सफर के साथ, लेकिन उससे पहले जरा एक दफा फिल्मों के नाम हमारे उन साथियों के लिए जो अभी तक हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं। आज की फिल्में हैं आशा, जैसे को तैसा, सनम तेरी कसम, कालीचरण, जख्मी, धनवान, अर्पण और बगावत। तो ज्यादातर चीजें आपने गेस कर ही ली हैं आज के एपिसोड की। शुरुआत करते हैं आशा फिल्म से लता जी की आवाज में वो गाना जिसने टूटे दिलों की भावनाओं को बड़ी ही खूबसूरती से लफ्जों में पिरोया है। और बताना आपको ये रहेगा आज पूरे एपिसोड में रीना रॉय की आपकी फेवरेट फिल्म, और वो क्यों, किस वजह से आपको वो फिल्म पसंद है, आपके लिए खास है। और हाँ, सुनिए जरा ध्यान से भाई, इंटरनेट वाला जवाब नहीं चाहिए हमें चाहिए आपकी व्यक्तिगत राय ऑन रीना रॉय की पसंदीदा फिल्म। फिलहाल ये गाना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए विविध भारती पर। शीशा हो या दिल हो,
सिनेमा में ऐसे कई कलाकार रहे हैं जिन्होंने अपने करियर की पीक पर इंडस्ट्री को छोड़ दिया, जिनमें से एक थी रीना रॉय, जिन्हें आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गीतमाला पर, उनके जन्मदिन पर। वैसे रीना रॉय बॉलीवुड में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते कम उम्र में ही दाखिल हो गई थी। ऐसा कहा जाता है, लोग ऐसा भी कहते थे कि वो सीरियस नहीं रही फिल्मों को लेकर के स्टार्टिंग में, लेकिन जनाब जब मन लगाया तो क्या ही लगाया कि छा ही गई। सुन रहे हैं आप विविध भारती की गीतमाला, आपके पसंदीदा चैनल विविध भारती पर। और हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है, स्वप्निल जी आज हमारा नेट का डाटा खत्म हो गया है, पर प्रोग्राम सुनने की दीवानगी इतनी है कि पड़ोसी का हॉटस्पॉट कनेक्ट करके प्रोग्राम सुन रहा हूँ, क्योंकि प्रस्तुत करता आप जो हैं। ओहो जनाब, इस जरा नवाजी का बहुत शुक्रिया। और यकीन जानिए आप लोगों की जो ये पसंद है ना विविध भारती के कार्यक्रमों को लेकर के, बस वही हमें आपकी जो फरमाइशें होती हैं उन्हें पूरा करने की ताकत देती है, और हम कोशिश करते हैं कि आपको हमारे सब काम पसंद आए। एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है, आज रीना रॉय का जन्मदिन है, जिसकी शुभकामनाएं और बधाई तो उन्हें बनती ही हैं। एक दौर था जब वे आई तो उनका बिंदासपन सबको अपनी ओर खींचता रहा था। हंसता खिला चेहरा उनकी अलग पहचान कराता था। काम के प्रति निष्ठा और समर्पण उनका उन्हें 1976 से 1982 तक बहुत ही बिजी शेड्यूल में उन्हें रखा। जब उनकी फिल्में कामयाबी की इबारत लिख रही थीं, और हमने भी कई शुक्रवार को उनकी फिल्मों को स्पेशली जाकर थिएटर में पहले दिन देखा है। क्या बात है, ये जो कहते हैं ना कि कशिश होती है किसी पसंदीदा कलाकार के लिए, ये ही तो उस कलाकार को इतना अहम बनाती है, इतना जरूरी बनाती है। हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि रीना रॉय जी ने फिल्म आशा में बहुत ही शानदार रोल निभाया था। दिल को छू लेने वाला वो गीत, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, जो अभी हमने आपको सुनवाया। परंतु विविध भारती मुंबई के अनाउंसर्स, विविध भारती मुंबई के अनाउंसर स्वप्निल जी और अन्य अनाउंसर्स भी गीतमाला प्रोग्राम के श्रोताओं का दिल कभी भी नहीं तोड़ते। पता है, आपका आधा संदेश पढ़ते पढ़ते हम डर ही गए थे कि पता नहीं कौन सी शिकायत हमारे हिस्से में आ गई। खैर, पर शिकायत नहीं है, ये तारीफ है, और शुक्रिया इस तारीफ का। ये आगे लिखते हैं कि ये सभी हमेशा मनोरंजन करके हम सभी श्रोताओं का दिल जोड़ते हैं, इसलिए श्रोताओं का दिल कभी टूटता ही नहीं। अच्छा, आपने गाने से जोड़कर ये संदेश जो पिरोया है, बहुत अच्छा, तारीफ के काबिल। हमारी एक साथी, उन्होंने लिखा है, रीना रॉय का जादुई अभिनय और उनकी बोलती आंखें, वे हर किरदार में पूरी तरह ढल जाती थी, चाहे वो नागिन का रहस्यमयी रूप हो या अपनापन की बेबस मां। उनकी अदाकारी में एक गहराई और संवेदनशीलता थी। रीना रॉय के अभिनय में आंखों की भावुकता और चेहरे के सूक्ष्म ठहराव का जादू, शालीनता और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। लता मंगेशकर के गानों के साथ उनकी जुगलबंदी ने उनके स्टारडम को और बढ़ा दिया, जिससे वे 70 और 80 के दशक की एक आइकॉनिक और यादगार अदाकारा बन गईं। जहां आपने बिल्कुल सही फरमाया है, ये एकदम सुपरहिट दौर था रीना रॉय की फिल्मों का और उनके अदाकारी का। शायद ही कोई शख्स रहा हो जो उन्हें उस दौर में या अब भी पसंद ना करता रहा हो। फिलहाल बातों को थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और अब आपको सुनवा रहे हैं जैसे को तैसा फिल्म से आनंद बख्शी का लिखा ये नगमा, कंपोजिशन आर.डी. बर्मन की। और हाँ, हमें बताना मत भूलिए कि आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है और क्यों, ये कारण बहुत जरूरी है रीना रॉय की फिल्मों में। सावन में जी डरे, रिम झिम तन पे पानी गिरे।
तुझको आंखों में छुपा लूं इस रात में, गजरा गजरा बह जाए गाड़ी बरसात में, हो आ तुझको आंखों में छुपा लूं इस रात में, गजरा गजरा बह जाए गाड़ी बरसात में। सुनो, आजकल ये क्या, हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं, 3। वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली। सखी सहेली? हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं। अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं, सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे। सखी सहेली। लता मंगेशकर और किशोरदा की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे ये नगमा। वैसे सर्दी में सावन की बातें, हमको एक एक्स्ट्रा शॉल ओढ़ना पड़ गया भाई। खैर, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं बेहद तीखे नैन नक्श खूबसूरती के साथ रीना रॉय को। और हम अपने साथियों की बातों का रुख करें तो हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है, प्यार भरा नमस्कार स्वप्नल जी, मेरे सभी श्रोता भाई बहनों को भी प्यारी सी गुनगुनाती धूप के साथ गीतमाला में स्वागत और नमस्कार। इस दोपहर को सुंदर गीतों की माला में पिरोएं। तो हम कोशिश कर रहे हैं और हम ऐसा लगता है पिरो रहे हैं, आपको गाने पसंद आ रहे हैं। और वैसे गाने पसंद क्यों नहीं आएंगे, आप सब ने पूरी लिस्ट ही ओपन कर दी, किसी तरह का कोई सस्पेंस रहा ही नहीं आज के शो में। हमारी एक साथी है, उन्होंने लिखा है कि रीना रॉय का सौंदर्य ऐसा था जो उनके चाहने वालों को आज भी मुग्ध करता है और अभिनेत्रियों से अलग उनके चेहरे पर एक विशेष चमक थी जो दर्शकों का मन मोहती थी। सूची में दी गई सारी फिल्में मेरी देखी हुई हैं। वो दशक जब रीना रॉय फिल्मों में काम कर रही थी, तब हर शुक्रवार को बड़ी बेसब्री से इंतजार होता था कि कौन सी मूवी हॉल में लगी है। उन्होंने हर तरह की फिल्मों में काम किया है, सामाजिक और पारिवारिक फिल्मों में इमोशन का जो दरिया वे अपनी आंखों से बहाती थी, तो मैं तो पूरी तरह ही उनके अभिनय की मुरीद हो गई थी। आज भी उनकी फिल्में जब टीवी पर आती हैं तो मैं देखने का लोभ छोड़ नहीं पाती। रीना रॉय को जन्मदिन की अनेक शुभकामनाएं। बात तो आपकी सही है। वैसे भी हम जिस कलाकार को पसंद करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसका हर काम हम जान पाएं, देख पाएं, समझ पाएं। एक साथी उन्होंने लिखा है, रीना रॉय अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आकर्षक स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जानी जाती थी। उनकी मुस्कान और आंखों की चमक ने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया था। एक साथी उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छी और सीमित लिस्ट है, इससे पूरे गीत और कमेंट्स भी सुनने को मिलेंगे। शुक्रिया आपका, क्योंकि बहुत सारी शिकायतों से हम देख रहे थे कि कहीं किसी ने डांट वाट ना लगा दी हमें। अभी मतलब सोचिए, आप सुनिए कि गाने लंबे लंबे हैं, आप समझ पाए इस चीज का, आपको हम बहुत धन्यवाद बोलेंगे। और हमारे एक साथी हैं, उन्होंने भी यही लिखा है कि आज की गीतमाला में बहुत सुंदर सुंदर गाने और फिल्में हैं, लेकिन आज फिल्में 8 ही हैं बस। शायद
इनमें गाने लंबी अवधि वाले होंगे, कम से कम आप समझे, इसका शुक्रिया। और एक और साथी उन्होंने लिखा है, बगावत के रिलीज के समय बॉक्स ऑफिस पर हिट दर्जा पाया जो बगावत फिल्म ने, जो उस दौर की स्टारकास्ट, कॉस्ट्यूम ड्रामा और एक्शन रोमांस के सम्मिलित आकर्षण का परिणाम था, ना कि किसी औपन्यासिक या वैचारिक क्रांतिकारिता का। हेमा मालिनी और राजकुमारी पद्मावती और रीना रॉय की चरित्रों दोनों स्त्री पात्र रोमांस, ग्लैमर और भावुकता को जोड़ते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें प्रायः नायक के भावात्मक आर्क को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करती है। रीना रॉय, हमारे एक साथी लिखते हैं कि रीना रॉय की सबसे बड़ी ताकत उनकी आंखें थीं। फिल्म अपनापन का वह दृश्य जहां वे मातृत्व और अपनी महत्वाकांक्षाओं के बीच झूलती हैं, या आशा का फिल्म का वो त्याग, रीना ने दिखाया कि अभिनय केवल संवाद बोलने का नाम नहीं है। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में कभी बेबसी झलकती थी तो कभी एक अटूट आत्मविश्वास। रीना रॉय आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में उस आशा की तरह बसी हैं जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। बिल्कुल आपने सही फरमाया, क्योंकि वो दौर गुजरे काफी वक्त हो गया है, फिर भी आज देखिए ना, आपने ये शीर्षक सुन करके और उनकी फिल्मों के नाम सुन करके कितनी तत्परता दिखाई है और अपनी पसंद के कितने सारे नगमे आज की लिस्ट में लगा दिए, और हम कोशिश कर रहे हैं उन गानों को शामिल करने की। तो हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है, आज की लिस्ट में मैं जोड़ूंगा फिल्म बदलते रिश्ते, जो मेरी फेवरेट फिल्म है, और गीत एक से बढ़कर एक खास पर कर शीर्षक गीत, और मेरी सांसों को जो महक आ रही है, ये पहले प्यार की खुशबू। जी हाँ, ये काफी बेहतरीन फिल्म रही और आपकी पसंद वाकई बहुत अच्छी है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि 100 दिन सास के 1980 की ये फिल्म रीना रॉय एक बहू के रूप में बेहतरीन लगी है, सास के रूप में ललिता पवार जी। क्या बात है, क्या पसंद है आपकी, बहुत बेहतरीन। और एक साथी उन्होंने लिखा है, मुझे रीना रॉय जी की फिल्म नागिन बहुत पसंद है। हमारे ज़्यादातर साथियों ने इस फिल्म की फरमाइश भी की है, लेकिन अफसोस ये शामिल नहीं है आज की लिस्ट में। इन्होंने लिखा है कि जब भी किसी चैनल पर आती है ये ज़रूर देखते हैं, क्योंकि इसमें रीना रॉय पर फिल्माया गाना तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, तेरा मेरा मेरा तेरा मिल गया दिल से दिल का, ये गाने इन्हें काफ़ी पसंद है और लोकप्रिय भी बहुत है। एक साथी उन्हें धनवान फिल्म काफ़ी पसंद है, राजेश खन्ना और रीना रॉय की। ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। तो चलिए, ये तो रही आपकी पसंद की बातें, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं, आपकी बातों के बीच में अब थोड़ी सी शिकायती बातें होंगी। ना, हमें आपसे कोई शिकायत थोड़ी है, इन्हें है। किन्हें? आप सुन लीजिए। काले जरन फिल्म से लता जी की आवाज में, बोल इंद्रजीत के, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। दुश्मन से यारी
एक ऐसी चीज है जो आपसे कुछ भी करवा देती है। रीना रॉय जी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। देश के नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती पर गीतमाला में आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इन्हीं खूबसूरत अदाकारा को। रीना रॉय ने बॉलीवुड डेब्यू किया था नई दुनिया नए लोग फिल्म से, जिसमें डैनी डेंगजोंगप्पा भी डेब्यू कर रहे थे, पर किसी वजह से ये फिल्म रुक गई थी। लेकिन इसी फिल्म के डायरेक्टर ने दोनों को फिर से कास्ट किया 1972 की फिल्म जरूरत में, और कहीं ना कहीं यही वो फिल्म थी जिसने रीना रॉय की जरूरतों को पूरा किया और ये एक हिट फिल्म साबित हुई। इसी फिल्म से उन्हें जरूरत गर्ल का टैग भी दिया गया था। हमारे एक साथी लिख रहे हैं, स्वप्निल जी और गीतमाला की प्रस्तुति मतलब दूध में शक्कर, ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। साथ साथ रीना रॉय का मेरी सांसों को जो महक आ रही है, ये गीत बहुत पसंद है। आपने अपनी पसंद जिस अंदाज में जाहिर की है, हमें बहुत पसंद आया। इतनी तारीफ, शुक्रिया। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है, मुझे जानी दुश्मन फिल्म में रीना रॉय बहुत ही खूबसूरत और प्रभावशाली लगी थी। उन्होंने अपनी सादगी और बेहतरीन अदाकारी से पूरी फिल्म में जान फूंक दी थी। खासकर फिल्म के गानों में उनका डांस और उनके चेहरे के हाव भाव। बिल्कुल सही कहा आपने। लगभग उनकी जितनी भी फिल्में हैं सब एक से बढ़कर एक रही हैं, और उनकी अदाकारी के तो हम हो या आप सभी कायल हैं जनाब। एक साथ ही उन्होंने लिखा है, सनम तेरी कसम की उम्मीद में बगावत करने वाले लोग भी होते हैं और जख्मी धनवान तो कुछ भी कर सकता है, ऐसा सोचा जाता है, किंतु जैसे को तैसा हमेशा किसी को मिल ही जाए ऐसी आशा में रहना भी तो उचित नहीं। फिर भी काली के चरण में जाने पर उनके सम्मुख सभी कुछ अर्पण करके उनके साथ ही जीवन यापन के आनंद की अनुभूति है। क्या बात है, सारी फिल्मों को एक सूत्र में पिरोने का ये अंदाज आपका बड़ा ही खूब है। एक साथी है, उन्होंने लिखा है कि सबसे प्यारी फिल्म आशा, गीत तो यही जो आपने शुरुआत में ही सुनाया है। आपका अंदाज बड़ा प्यारा। वैसे हमें जितेंद्र और रीना रॉय की दोस्ती बड़ी प्यारी लगी, और एक डायलॉग जो जाने हम सड़क के लोगों से ये महलों वाले क्यों जलते हैं के बाद होता है। नहीं दोस्त, संगीत की यही तो खूबी है कि दो अजनबी भी दोस्त बन जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, संगीत एक ऐसी चीज है, एक ऐसा बंधन है जो बिल्कुल अजनबी रहे लोगों को भी अपने सूत्र में बांध लेता है। एक साथी है, उन्होंने लिखा है, जरूरत फिल्म मीनिंगफुल तो थी ही, एक औरत के संघर्ष की अजीब दास्तान भी है। इस फिल्म के एंड में ने हमारे दिल झकझोर दिए थे। बाकी पसंद अपनी अपनी। जी हाँ, बिल्कुल, पसंद अपनी अपनी, और फिर भी जो आपकी पसंद है वो हमें भी बहुत पसंद है, यकीन मानिए। एक साथी उन्होंने लिखा है, मुझे रीना रॉय जी की 90 के दशक की फिल्म आदमी खिलौना है, जितेंद्र गोविंदा मीनाक्षी शेषाद्री अभिनीत, बहुत बहुत पसंद है। बहुत ही शानदार अभिनय इस फिल्म में इतने सालों बाद भी रीना रॉय जी का, पर अफसोस आज की लिस्ट में रीना रॉय जी की एक भी नई फिल्म शामिल नहीं है। बात तो सही है आपकी, ये तकलीफ आपके हम समझ सकते हैं, पर अच्छा ये भी तो है, 1 घंटे के इस अंतराल में आपके संदेशों के बीच ये खूबसूरत से नगमों की कड़ियां पिरोना है थोड़ा सा मुश्किल काम। हमारे दोस्त हैं आप, समझे हमारी तकलीफ को। और साथ ही ये भी ना कि गाने सभी इतने खूबसूरत होते हैं, फिर हम चयन करने में इतने परेशान हो जाते हैं ना कि किसको चुने और किसको छोड़ें। बड़ा मन मार के, बहुत दिल हार के हमें कुछ लेने पड़ते हैं और कुछ गीत, बेहद खूबसूरत गीत छोड़ देने पड़ते हैं, और इसका हमें बहुत अफसोस होता है। फिलहाल बातों की ओर आगे बढ़ते हैं, आपकी भी बातों की ओर। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि स्वप्निल जी नमस्कार, रीना रॉय एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो कि हर रोल में जचती हैं। इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हुई, और आज उनके जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत बधाई। इनकी जोड़ी सुनील दत्त साहब के साथ हमें बहुत अच्छी लगी थी। आज तो उनकी फिल्मों के गाने सुनने को मिलेंगे। हम राजस्थान से सुन रहे हैं और इतनी सर्दी पड़ रही है कि हाथ तो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। कल तिलकुटी चौथ का व्रत था और धुंध इतनी थी कि चांद भी रात को नहीं दिखा, क्या करें। उफ, ये तो बड़ी तकलीफ थी। पर हम तो आपसे आज मिल रहे हैं दोपहर में, अब तो इस समय चांद का कोई काम भी नहीं है, और अगर आज मिल भी रहे हैं तो हम आपको इस समय तो चांद दिखाने में असमर्थ हैं, इसके लिए माफी चाहेंगे। फिलहाल अब आपको सुनवा रहे हैं जख्मी फिल्म से बप्पी लहरी की कंपोजिशन, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में,
उम्मीद है पसंद आएगी। जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में, जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में। आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे, आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे। हाय रे हाय रे हाय रे, हाय रे हाय रे हाय रे, जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में। आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे। हाय रे हाय रे हाय रे, हाय रे हाय रे हाय रे। भीगी भीगी रातों में आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे। हाय रे हाय रे हाय रे, हाय रे हाय रे हाय रे। पिलाई है तुमने जो प्यासे को शबनम, दिल के शोले भला कैसे हो कम। पिलाई है तुमने जो प्यासे को शबनम, दिल के शोले भला कैसे हो कम। बन के बादल करो बरसात, बन के बादल करो बरसात। हो जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में। आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे। हाय रे हाय रे हाय रे, हाय रे हाय रे हाय रे। भीगी भीगी रातों में आजा गोरी चोरी चोरी तो रहा नहीं जाए रे। आजा गोरी चोरी चोरी तो
रहा नहीं जाए रे, हाय रे हाय रे हाय रे, हाय रे हाय रे हाय रे। वो है लेखक और निर्देशक। उन्होंने हर जॉनर की फिल्में बनाई। जहाँ तक अलग अलग जॉनरों का सवाल है, मैं एक्शन भी करता हूँ, थ्रिलर्स भी करता हूँ, कॉमेडी भी करता हूँ, हॉरर भी करता हूँ। अपनी वेब सीरीज और फिल्मों में उन्होंने उठाए कुछ जरूरी सामाजिक मुद्दे। गुड्डी गुडियों के खेल में हमेशा गुड्डी ही बूढ़ी होती है, गुड्डा हमेशा जवान ही रहता है। इस फिल्म के माध्यम से मैं काफी कुछ कहना चाह रहा था। फिल्म के किरदार में वे जज्बात पिरोते हैं। हर कहानी किसी भी जॉनर की हो, वो इमोशन के बारे में होती है, और अगर आप इमोशन से ही पकड़ लें तो आप कोई भी कहानी कह सकते हैं। लेखक और निर्देशक सुपर्ण वर्मा। हक है मेरा। शनिवार 24 जनवरी शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज, सिर्फ विविध भारती पर। से अलग नागिन फिल्म का गीत आप सबकी इतनी ज्यादा फरमाइश थी तो हमें लगा कहीं ये नाइंसाफी भारी ना पड़ जाए हमें। खैर, आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला विविध भारती पर, और आज हम रीना रॉय का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके खूबसूरत नगमों के साथ।
हमारे एक साथी लिखते हैं, सचमुच स्वप्नल जी, गीतमाला का विषय चुनना, उसके अनुरूप गीतों की माला पिरोना, श्रोता मित्रों के कमेंट्स पढ़ना, इसमें आप सबका जो अथक प्रयास होता है वो सराहनीय है। और आपने हमारे इस प्रयास को इतना समझा, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है, संगीत अनजान लोगों को भी दोस्त बना देता है। उसका एक उदाहरण, हमारे अस्थाई बाजार में एक दोस्त इनके मिले थे जो पुराने इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड्स ढूंढने गए थे। तो मेरी पसंद जानकर उन्होंने मुझे दोस्त बना लिया और आज भी इनकी दोस्ती बरकरार है और रहेगी। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इस दोस्ती को, हमारा सलाम है। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन की प्यारी सी तान रेडियो हमसफर स्वप्निल और सभी श्रोता मित्रों को इनकी शुभ दोपहरी। हमारे जो साथी हैं जिनका ये संदेश हम पढ़ रहे हैं, रीना रॉय मेरी पसंदीदा अभिनेत्री रही हैं। फिल्म नागिन की बदले की आग में जलती हुई नागिन की भूमिका, लाजवाब सनम, तेरी कसम, हथकड़ी, नसीब, अपनापन, आदमी खिलौना है, जख्मी, अर्पण, आशा, बदलते रिश्ते, जैसे को तैसा, जैसी कई कामयाब फिल्में हैं इनकी। हाँ, सभी आपने जो फिल्में गिनाई उसमें से ज्यादातर आज हमने ली हुई हैं, अपने गाने उसमें से आज सुनवा रहे हैं हम आपको। हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि स्वप्निल जी, ये मेरी दीवानगी है विविध भारती मुंबई के गीतमाला प्रोग्राम के लिए कि आप द्वारा प्रस्तुत मैं आज अपने शहर अजमेर से ना सुनकर ये कार्यक्रम बहुत ही सांस्कृतिक ऐतिहासिक सुंदर शहर बड़ौदा में सुन रहा हूँ, वो भी जिसे रेडियो हमसफर स्वप्निल जी प्रस्तुत कर रही। जी बहुत शुक्रिया इतने प्यार और इतनी तवज्जो का। हमारी एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है, स्वप्निल जी मुझे फिल्म बदलते रिश्ते और अर्पण फिल्में बहुत पसंद आई थी। दोनों फिल्मों में रीना रॉय के मानसिक द्वंद्व में फंसी एक महिला का पात्र में जो उन्होंने लाजवाब अभिनय किया था, ये इन्हें काफी पसंद आई थी। एक साथी हैं, उन्हें कालीचरण फिल्म का मशहूर डायलॉग, सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, वाह, यह अजीत पर फिल्माया हुआ डायलॉग है, आपको बताना चाहिए था रीना रॉय का कोई डायलॉग। फिलहाल अगली संदेश की तरफ रुख करते हैं। रीना रॉय की करीब करीब सभी फिल्में मैंने देखी, उनकी तेज आंखों में करुणा, बदले की भावना, प्रेम की कशिश झलकती थी। उनके लिए ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। गाना फिट बैठता है। तो चलिए, अब गाने की बात हुई है तो गाने की ही बारी है। आज की प्लेलिस्ट का अगला गाना हमने लिया है धनवान फिल्म से। साहिर के बोल, संगीत हृदयनाथ मंगेशकर जी का, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में खो जाइए रीना रॉय की आंखों की खूबसूरती में, सिर्फ और सिर्फ विविध भारती पर। महकी महकी जुल्फ के पेचों को कम कर दो, तुम अपनी महकी महकी जुल्फ के पेचों को कम कर दो। मुसाफिर इनमें घिर कर अपना रास्ता भूल जाते हैं। ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं।
नरमो नाजुक होठ जिस दम मुस्कुराते हैं, बहारें झेपती है फूल खिलना भूल जाते हैं। ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। मोहब्बत में जुबां चुप हो तो आंखें बात करती हैं, मोहब्बत में जुबां चुप हो तो आंखें बात करती हैं। वो कह देती हैं सब बातें जो कहना भूल जाते हैं। ये आँखें देख कर हम मोहब्बत वो है जो मायूसी से उबार लेती है, मोहब्बत वो है जो मायूसी से उबार लेती है, जो जिंदगी से मायूस कर दे वो मोहब्बत हरगिज नहीं होती। परदेस जाके
रवि की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत, अर्पण फिल्म से सुना आपने ये गाना। आपने ट्यून किया हुआ है आपका पसंदीदा रेडियो चैनल और प्रोग्राम है विविध भारती की गीतमाला रीना रॉय स्पेशल। हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है कि फिल्म प्यासा सावन का रीना रॉय का मशहूर डायलॉग है, औरत तुम्हारे पैर की जूती नहीं जो पहनी और फेंक दिया। क्या जबरदस्त डायलॉग चुना है आपने। एक साथी उन्होंने लिखा है, स्वप्नल जी आज की फिल्मों की तो कोई होड़ नहीं कर सकता, आपका चयन और परिश्रम सराहनीय है। रीना रॉय के जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। रीना रॉय ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बिहार इशारा की फिल्म जरूरत से की थी और गाने जो आपने सुनवाए वो बेहतरीन है, उसे भी लिया जाना था एक गाना, इन्होंने बताया है। अब क्या करें, खैर। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि फिल्म कालीचरण हमारे कॉलेज के दिनों की रिलीज हुई फिल्म थी। तब हमारे बिहार में शत्रुघ्न सिन्हा जी की कोई भी फिल्म आई क्यों ना, उसमें उनका छोटा सा ही किरदार हो, हम सभी बड़े शौक से देखने जाते थे। और कालीचरण का तो गाना भी बहुत लोकप्रिय हुआ था। इस फिल्म को मैंने एक बार देख लिया था, दोबारा मेरे घर एक मेहमान आए तो मैं उनके साथ फिर से जिद करके गई। मुझे ये फिल्म बहुत पसंद आई थी। उस समय हम सभी लोगों को शत्रुघ्न सिन्हा का भी बहुत क्रेज हुआ करता था। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जोड़ी भी बहुत जबरदस्त हुआ करती थी। वैसे किस कलाकार के साथ आपको रीना रॉय की जोड़ी पसंद आई, ये भी बता दीजिए। अब एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है, स्वप्नल जी रीना जी की गजब की खूबसूरती, उनकी खूबसूरत आंखें, तीखे नया नक्श, सब कुछ देखने वालों पर गहरा असर छोड़ जाता था। मुझे आज भी याद है, उनकी खूबसूरती के दीवाने उनके चाहने वाले ही नहीं थे, बल्कि उनके साथी कलाकार भी थे जो उनकी तारीफें करते थकते नहीं थे। जी हाँ, बिल्कुल। एक साथी उन्होंने लिखा है, आज रीना जी की फिल्मों की याद दिला दी, उनके प्यारे रोमांटिक गाने बहुत पसंद हैं। आज ही उनकी कोई एक फिल्म देखने का इरादा है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देखिए। एक साथी उन्होंने लिखा है, रोल ऐसा करो कि लोग आपको असल जिंदगी में उसी रोल में देखने लगें। जब मल्टी स्टार फिल्म नागिन की शूटिंग हो रही थी तब रीना रॉय जब भी सेट पर जाती थी तो लोग बोलते थे, भागो भागो नागिन आ गई। नागिन के रोल के लिए उनको नागिन समझने लगे थे और उनसे डरने लगे थे। ये बात रीना रॉय जी ने एक इंटरव्यू में बताई थी, ऐसा ये कहते हैं। क्या बात है, बहुत बेहतरीन। फिलहाल अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये आखिरी पेशकश। वैसे आखिरी पेशकश किसी और को होना था, पर आपकी फरमाइश के चलते, आपकी फरमाइश पूरा करने के चलते अब यही फरमाइशी गाना नहीं है, लेकिन फिर भी ये आखिरी आज का बन जाएगा गाना इस एपिसोड का। तो सुनते रहिए विविध भारती, और ये गाना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, हमारी और आपकी दोस्ती के नाम। फिल्म है सनम तेरी कसम। और इसी गाने के साथ आज के गीतमाला प्रोग्राम से स्वप्निल को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल विविध भारती। और हाँ, सितम कितने भी करिए, दोस्ती बरकरार रहेगी। हंस हंस के सहेंगे हम, कितने भी तू कर ले सितम। हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम। सनम तेरी कसम हो, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम। सनम तेरी कसम हो, सनम
कसम, ओ